अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आपका मेरा साथ दोपहर 3 बजे तक रहेगा और यकीनन हमेशा की तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू होगी, मालूमाती बातें होंगी, हमारे उलमा कराम होंगे जिनसे हम दीनी रहनुमाई लेंगे। इसके अलावा कई सोशल बिहेवियर्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वैसे तो हमारी इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये होती है कि रमज़ान का महीना आए एक बूट कैंप की तरह हमारे दिल को, हमारे जहनों को, हमारे मुख्तलिफ जो इन्फितार हमारे जहन में होता है उसको पाक कर जाए एंड वी कम आउट टू बी रिन्यूड पीपल। हमारा रिजॉल्व नया हो जिसमें हम अपने दीन से करीब हों, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ज़्यादा दिलजोई से काम कर सकें। लेकिन बहरहाल जी, हालात ज़िंदगी, मामलात ज़िंदगी साथ साथ चलते हैं और हमारी तमाम तर कोशिश के बावजूद भी हमारी सोशल कंडीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम उन रवैयों पर दोबारा पलट ही आते हैं। तो हर रोज़ हम अपने प्रोग्राम में जायज़ा लेते हैं कुछ ऐसे ही माशरती रवैयों का, रिवायतों का, जो शायद फिरसूदा हैं या शायद हमारे लिए डेट्रीमेंटल हैं, लेकिन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट हम उसकी अंधी तकलीद करते हैं। आज प्रोग्राम का आगाज़ हमने किया सूरह यासीन की पहली 10 आयत की तिलावत से, जिसकी सादत हासिल कर रहे थे कारी असदुल हक। ये लड़की आते जो पकाना शुरू कर देती है ना, घास ऐसी लगती है कि मुश्किल हो जाता है कुछ भी करना। हमारे साथ मौजूद है शेफ़ सिमरा। और ये क्या तुम साजिशें करती रहती हो लड़की। कल हमारे सना ख्वा ने भी ये कंप्लेन की, उसी वक्त झोंक के इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का तड़का लगाया और आज अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ कि यहाँ पे मसालों की भुनाई शुरू हो चुकी है। क्या बना रही हैं आप, बताएं। आज बना रहे हैं हम पेरी बाइट और साथ में बना रहे हैं माश की दाल की दही बड़े। क्या पेरी बाइट के बाद तो हम खांस रहे थे, उसके बाद क्या बना रही हो? माश की दाल के दही बड़े। क्या बात है। अच्छा, सबसे पहले इसमें दही भी बन सकता था, माश की दाल भी उबल सकती थी, लेकिन इन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले ये सारे मसालों के साथ ना हम यहाँ पे तबाही फेर दें, है ना। कैसे ये चिकन में क्या कर रही हो, क्या क्या मसाले डले हैं बताइए। अचारी मसाला डला हुआ है, ठीक है। उसके साथ चीज़ के साथ हम लोग फिलिंग करेंगे जी। साथ में जो है इसको अंडर ब्रेड क्रम्ब में इसको कोट करके देन हम लोग फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हम प्री स्टार ट्रांसमिशन में है तो हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, ये जो तुम पेरी बाइट्स बना रही हो इसमें और मिर्चों के पकौड़ों में क्या फ़र्क है? इतना मज़ा आता है जब ये अनियन रिंग्स बनाती है। मैं कहती हूँ प्याज के पकौड़ों में और अनियन रिंग्स में क्या फ़र्क है। आज ये बना रही हैं भरी हुई मिर्चें, बेसिकली आम जबान में अगर कहा जाए तो। उसमें इमली डलती है, इसमें चिकन और चीज़। इसमें आपने उस अचारी मसाले में थोड़ी सी चिकन भी डाल दी है। देसी पकौड़ा है ये। देसी पकौड़ा नहीं है, देखो वही बात हो गई ना। वो देखिए अचार वाली बड़ी तोता मिर्च इन्होंने ली है, उसमें लगाया है चीरा, उसमें इन्होंने अचार वाला मसाला इन्होंने चिकन के साथ बना लिया है। मुझे इस वक्त सौंफ की और अचारी मसालों की खुशबू आ रही है। थोड़ा सा ये हस्बे जायका चीज़ डाल देंगे उसके अंदर। और बताएं, मैंने कुछ गलत कहा? और भाई मेरी रेसिपी सुन लेना। इसके बाद बना रही हूँ रेड मॉकटेल, जिसमें हम ऑरेंज जूस, अनार का जूस और हमारा जहाँ प्यार मरहबा गुलबहार ये हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि ये खालिस फूलों, फलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से नहीं, यानी हमारी अपनी तो ये नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन वाकई इसके अंदर जो अज्जा हैं वो खालिस हैं। और मेरे ख्याल में ये जो वाला शरबत होता है ना, लाल वाला शरबत, इसका ये टाइम आता है रमज़ान में, और रमज़ान का दस्तरखान, इफ्तार का दस्तरखान इसके बग़ैर नामुकम्मल है। अच्छा, मुझे ये बताओ सिमरा कि आजकल क्योंकि एकदम तेज़ी से गर्मी हुई है, जब लोग ड्रिंक बनाते हैं तो पहले शायद हम बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा चिल्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उसमें अपनी ही एक रिफ़्रेशमेंट थी, चाहे आप लेमन डालें चाहे उसमें गुलबहार हो। अब ये जो यकायक हम फ्राइड आइटम भी खा रहे हैं और इतना ठंडा शरबत इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें फ़ील हो रहा है कि गला थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है? गला इम्पैक्ट हो रहा है और मौसम भी चेंज हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है। आजकल एयर फ्राई आया हुआ है, आप लोग उसका इस्तेमाल करिए। जैसे ये रोज़ करती हैं, रोज़ तो ये इतना डीप फ्राई कर करके हमें चीज़ें बना रही है। अभी थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पेरी बाइट्स देखेंगे और हमें कह रही है कि एयर फ्रायर ले लें। ठीक है जी, बिल्कुल सही है समझा। ये डॉल और फेद का तसाद है। वैसे हम डालडा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे सेहत भरे पकवान है डालडा के साथ हमारे, तो हम डालडा का इस्तेमाल करके। ये इसकी फेवरेट बॉटल है और मैं वाकई यहाँ पे ये एंडोर्स करना चाहूँगी कि रोज़ाना फ्राइंग हो रही है। लेकिन ये देखें जी, हमारी बोतल अभी भी यानी 10-11 डेज़ हो चुके हैं, सो वी आर यूजिंग वेरी लिटिल क्वांटिटीज़, और इसके बावजूद भी हम बड़ी आसानी से अपने पकौड़े शकौड़े, और ऐसा नहीं है कि हमारे स्टूडियो में लोग कम है, अच्छे खासे लोगों के लिए यहाँ खाना बन रहा है रोज़ाना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और जो मैं बात शुरू में आपसे कर रही थी कि हमने आज आगाज़ किया सूरह यासीन की तिलावत से, और सूरह यासीन को
कुरान हकीम का दिल भी कहा जाता है। और इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला से जब हम दुआ भी करते हैं तो हम दिल के बदलने की दुआ करते हैं। किसी को आप चाहते हैं कि उनका स्टांस आपकी तरफ नरम हो जाए, तब भी हम अल्लाह ताला से यही अल्फाज का इंतखाब करते हैं। हमारा दिल बदल दे, हम किसी गम की हालत में हैं या हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, उसकी वजह से हमने अपने ऊपर डिप्रेशन या एंजाइटी तारी कर ली है, तब भी हम ये कह रहे होते हैं। लेकिन मैं वाकई ये जानना चाहूँगी और मेरे ख़्याल में ये सवाल मैं असद भाई के पास अगर ले आऊँ। असद भाई, जब कुरान हकीम का दिल सूरह यासीन को करार दिया जाता है, इससे आप क्या मफ़हूम लेते हैं? यानी कुरान हकीम की तो हर आयत ही मेरे ख़्याल में हमारे लिए मशअल राह है, उसको पढ़ने से हमें सबक भी मिलता है, नेकियां भी मिलती हैं, लेकिन क्या ख़ास वजह है कि सूरह यासीन को कुरान हकीम का दिल कहा गया? एक तो इसकी फ़्यूज़ व बरक़ात, इसकी जो पढ़ने के जो भी मामलात हैं, आप बुज़ुर्गान दीन को ले लें, उनके मामूलात ज़िंदगी को ले लें, उसमें इसका बारहा इसका तज़किरा मिलता है। मैं जो ख़ास तौर पर इस आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि जो शख्स आजकल हर एक शख्स अपनी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है उसको एक चाहता है कि वो अच्छे तरीके से जो है वो पूरी हो जाए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जो शख्स सुबह फजर के बाद जी, नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत करता है तो अल्लाह पाक उसकी दिन की तमाम जितनी भी हाजात हैं वो उसकी पूरी कर देता है। सुभान यानी अल्लाह। एक दफ़ा सुबह पढ़ने से इसकी सारी दिन की जो भी हाजात हैं, जो भी उसकी ज़रूरियात हैं, अल्लाह पाक वो पूरी कर देगा। एक जगह ये भी फरमाया है कि सुबह यासीन जो पढ़ता है तो शाम तक उसकी हिफाजत अल्लाह पाक करता है, फिर जो शाम को पढ़ता है तो सुबह तक उसकी हिफाजत। यानी दिन में 2 दफ़ा पढ़ने से ये अल्लाह पाक उसके तमाम माली मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ, तमाम, लेकिन असल चीज़ जो है वो आपका तवक्कल है, अल्लाह पर यकीन है। जब आप इस यकीन के साथ पढ़ेंगे और इस यकीन के साथ उस रब को याद करेंगे तो इसकी फ़ैज़ और बरक़ात उसको ज़रूर जो है वो मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे हम बताते चलें अपने नाज़रीन को कि जैसे आपने औलिया इकराम और बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र किया, कई ऐसी बुज़ुर्गान दीन से मुंसलिक सूरह यासीन के मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ भी आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर ज़िक्र किया जाता है। अगर आप देखें सूरह यासीन में तकरीबन 7 मुकामात पे लफ्ज़ मुबीन आता है जो कि अल्लाह ताला के नामों में से एक है। तो कहा यह जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग कभी कभार जब लफ्ज़ मुबीन पे पहुँचते हैं तो दोबारा शुरुआत करते हैं। इस तरह अगर 7 दफ़ा आप सूरह यासीन पढ़ें तो आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और हम बात कर रहे थे दुश्मन की, मुखालिफ की, तो उन्होंने भी एक आयत की तरफ इशारा किया कि ये एक ऐसी आयत है, वो आएंगे तो मैं दोबारा आपके लिए पूछूंगी कि वो किस आयत का शुमार कर रहे थे कि अगर आप उसकी 11 दफ़ा तकरार करें हर नमाज के बाद तो हर मुश्किल से, हर दुश्मन के शर से आप महफूज रहेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि वैसे तो पूरी ही सूरह बहुत ही प्यारी है और अब मेरे ख़्याल में बचपन से पढ़ते आए तो बड़ी अज़बर हो गई, 5 मिनट में रवानी से इंसान पढ़ सकता है, लेकिन एक जो ख़ास आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में मुक़ीम लोगों का ज़िक्र करते हैं कि जो लोग जन्नत में पहुँचेंगे अपनी शरीक हयात के साथ, वहाँ पे तमाम ब्लेसिंग्स के साथ बैठे होंगे और फिर अल्लाह फरमाते हैं सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम, कि उनके रब की तरफ से उनको सलाम कहा जाएगा। मैं कभी कभार असद भाई सोचती हूँ कि क्या नज़ारा होगा कि आप एक जुस्तजू सी बढ़ जाती है ना आपको कि रब्बुल कायनात जिसने सबको तख्लीक किया है उसकी तरफ से अगर आपके लिए सलामती का पैगाम आए तो, यानी अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इसको सोच के। असद भाई, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन अगर मैं आपसे कलाम की दरख्वास्त करूँ और उसी के साथ फिर हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें। पेश करता हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। किचन में माशाल्लाह हमारे यहाँ कुकिंग हो रही है और उसकी खुशबू आ रही है। यकीनन हमारे साथ सना ख्वां भी मौजूद होंगे, थोड़ी देर में असद अयूब हमारे साथ होंगे, लेकिन इस वक्त आप सबको खुशामदीद कहना चाहेंगे हमारे सेगमेंट हयाल अल फलाह में। हर रोज़ हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन से जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जो दिन रात मेहनत करती है ताकि लोगों तक उसका फैज़ पहुँच सके। आज इस ऑर्गेनाइजेशन को हम फीचर कर रहे हैं
जिनका नाम है एहसान ट्रस्ट। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, और इसके बारे में आपको बताते चलें कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिया ने ख़ास तौर पे दीनी अहकामात को फॉलो करते हुए लोगों की इमदाद को पहुँचती है। इसका ख़ास तौर पे जो फोकस है वो एजुकेशन पे है, हेल्थ पे है, कम्युनिटी वेलफेयर पे है, इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस पर है, IT पर है, और इसका ख़ास एक जो मेरे ख़्याल में नस्बुल ऐन है वो माशरे में एक मस्बत तब्दीली पैदा करना, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करना है। ख़ास तौर पे ये हायर एजुकेशन को अपना प्राइमरी फोकस बनाए हुए हैं। तो जिन लोगों को मदद की ज़रूरत होती है, नीड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स इनके पास अवेलेबल होती हैं, और ख़ास तौर पे ये इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन्स की फैसिलिटी भी देते हैं। आम तौर पे हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कर्ज़ हुस्ना को, लोग समझते हैं कि जी बस इसको ले लेना है और उसको वापस नहीं करना, लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो कि आपके ऊपर इतना बोझ भी नहीं डालते, आपको साइक्स आते, और इसके ज़रिए ये पहिया, ये सिलसिला चलता रहता है। जब आप ये कर्ज़ वापस करते हैं तो मज़ीद लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। अभी तक आपको बताते चलें कि इनका जो ये हायर एजुकेशन का इंटरेस्ट फ्री लोन्स का प्रोग्राम है, इसके तकरीबन 4,500 बेनिफिशरीज़ ऑलरेडी हैं, और इन्होंने तकरीबन 180 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेशनल बॉडीज़ में अपने ये जिसको कहना चाहिए कि स्कॉलरशिप फ़ंड्स कायम किए हुए हैं। तो ये मेरे ख़्याल में जो तरीका होता है इसको पेनिट्रेट करने का, इसके बेनिफिशरीज़ तक पहुंचने का, कि ये एक मुआहदा हुआ है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जिसमें IBA शामिल है, लम्स है, NAD है, DUHS है, आगा खान है, GIK है, NUST है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी है, रिफ़ा यूनिवर्सिटी है, और इनके साथ इस मुआहदे, इस MOU के मुताबिक ये ख़ुद उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि नीड बेस्ड हैं, जिनके अंदर मेरिट भी का जो ख़र्चा होता है, यानी उनके थ्रू जो होता है ये इंटरेस्ट फ्री लोन के थ्रू। इसकी मज़ीद क्या तफसीलात है, आइए वो जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है द जनरल मैनेजर ऑफ एहसान ट्रस्ट जनाब फैयाज़ुर रहमान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे हमेशा जब रमज़ान में मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये बताइए कि ख़ास तौर पे जो ये इंटरेस्ट फ्री स्टूडेंट लोन है, मेरे ख्याल में ये आप लोगों की USP है। मुझे हार्डली कोई और ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है जो इस तरफ तवज्जो दे रही है। एजुकेशन की भी बात की जाए तो अक्सर लोग मेरे ख्याल में प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे बड़े लार्जेस्ट इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडर हैं प्राइवेट सेक्टर में हायर एजुकेशन के लिए, और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा नीड भी है, और बहुत ज़्यादा हमने ये महसूस किया कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से, माली मुश्किलात की वजह से, वो अपनी जो फ़र्स्ट चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी है, फ़र्स्ट चॉइस ऑफ जो प्रोग्राम है उसमें एनरोल नहीं हो पाते, सिर्फ इस वजह से कि फ़ीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से हमने ये सिलसिला शुरू किया, और पाकिस्तान की 180 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे आपने बताया, हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके स्टूडेंट्स को, जिसमें मास्टर्स, MS, MPhil, बैचलर्स जितने प्रोग्राम्स हैं, उनको हम ये इंटरेस्ट फ्री लोन की फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा ये भी किया जाता है कि आपकी भी कोई अपनी पॉलिसी हो सकती है, जैसे ज़्यादातर डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, या जहां आप देखते हैं कि जो हाई वैल्यू एडिशन हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, क्या इस किस्म की कोई आपने ख़ास स्पेसिफिकेशंस की हुई हैं? देखें, हमारे पास नीड और मेरिट, दीज आर द टू क्राइटेरियाज। उसमें यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मैनेजमेंट साइंसेस की, सोशल साइंसेस की, लॉ, और दीगर जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, ACCA हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह हो गया। हमारी कोशिश ये होती है कि किसी भी फील्ड में कोई बच्चा मेरिट पे है, बच्चा या बच्ची मेरिट पे है, पढ़ना चाहता है, तो हम बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें एक मैं ख़ास जो आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टोटल जिन स्टूडेंट्स को हमने दिया है उसमें से 49% फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं। वंडरफुल। तो जेंडर बैलेंस का भी खास ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल, मतलब नीड का मेरिट बेस इज़ द ओनली क्राइटेरिया, और उसमें ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि बच्चे की ऐसे हेल्प की जाए कि कोई उसके ऊपर किसी किस्म की एहसान मंदी का भी वो ना हो, एक डिग्निफाइड तरीके से बग़ैर किसी एक्सप्लॉयटेशन के उसकी मदद भी की जाए, और फिर वो बच्चा वो पैसे वापस करे, जैसे आपने कहा, ताकि वो पैसा हम रोल ओवर करके और मज़ीद बच्चों को ये फैसिलिटी मैं जानना चाहती हूँ कि इसके शराइत क्या होते हैं, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट को तकरीबन 4 से 5 साल लगते हैं यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने का। मैं जानना ही चाह रही थी कि कहीं ये कोई रुकावट तो नहीं इस तरह की बनती, क्योंकि आजकल मुलाजमतों का,
जॉब्स का सर्च करना बहुत मुश्किल है, जब ये बच्चा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करता है तो जॉब यकीनी नहीं है, तो क्या शराइत होती हैं जिनके तहत इनको फिर ये इंटरेस्ट फ्री लोन वापस करना होता है? हमारा तरीक़ाकार ये है कि जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है स्टूडेंट, उसकी फ़ीस डायरेक्टली उसके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली जमा कराई जाती है। सेमेस्टर वाइज या ईयरली वाइज जहाँ जहाँ पे जो फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो हम फॉलो करते हैं, और बच्चे की जो रीपेमेंट का सिलसिला है वो हम बिल्कुल जैसे ही लोन देते हैं उसके नेक्स्ट मंथ से रीपेमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो जब बच्चा पढ़ रहा होता है वो जो रीपेमेंट अमाउंट होता है, इट्स अ टोकन अमाउंट। टोकन अमाउंट मीन्स एक नॉमिनल सा अमाउंट जो कि 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, जितना स्टूडेंट आसानी से अफोर्ड कर सके वो हम उससे लेना शुरू कर देते हैं। कहीं उसकी सेमेस्टर की फ़ीस 40 या 50 हज़ार है तो उसमें उसका भी एक कंट्रीब्यूशन होता है 2 या 3 हज़ार का, ताकि एक कॉम्बिनेशन बन सके, उनके जहन में ये रहे कि अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। अच्छा, दूसरी फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी फ़याज़ साहब कि अक्सर वालिदैन की यकीनन ख्वाहिश होती है कि बच्चियों को आला तालीम हासिल कराई जाए, लेकिन फिर जो हमारे यहाँ सोशल प्रेशर्स हैं, बच्चियों की जल्दी शादी कर देते हैं, अ लॉट ऑफ देम चूज़ नॉट टू गो इनटू प्रोफेशनल वर्क, तो ये आपको लगता है कि एक रुकावट बनती है, या इस पे आपका कोई इंस्टीट्यूशनल इस पे कोई स्टांस है? क्योंकि आपने कहा 49% ऑफ योर बेनिफिशरीज आर गर्ल्स। जी, इसमें एक तो ये भी है कि जैसे मेडिकल साइड है उसमें उमूमन लड़कियां ज़्यादा उस साइड पे आती हैं। सोशल साइंसेस में एमएस मास्टर्स टीचिंग साइड पे बहुत लड़कियां आती हैं। तो देखिए, इसमें मकसद है पढ़ाना, एक अच्छी जिसे कहना चाहिए कि लड़की, तालीम याफ्ता लड़की एक अच्छी फ़ैमिली को, चाहे वो जॉब ना भी करे लेकिन अपनी फ़ैमिली को बहुत अच्छे से, अपने बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से तरबियत कर सकती है, एक माशरे में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रोल प्ले कर सकती है। बिल्कुल सही, लेकिन फिर लोन रीपेमेंट कैसे मुमकिन बनाई जाती? क्योंकि देखें, अगर तो उसके पास वसाइल होते तो वो कभी लोन ना लेती, और लोन लेने के बाद अगर वो काम नहीं कर रही है तो फिर हु इज़ इनहेरिटिंग दिस लोन? जी, उसमें हमारा तरीक़ाकार बहुत सिंपल है, और जैसे हमने कहा कि हम जब स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता है तो भी हम उसको तकरीबन 5 से 7 साल का टाइम देते हैं कि आप मंथली रीपेमेंट्स की सूरत में थोड़ा थोड़ा करके लोन रीपे करते रहें। ऐसा नहीं है कि एकमुश्त आपके ऊपर सारा बैलेंस लाद दिया जाए, आहिस्ता आहिस्ता करके आप पे करते रहें, ताकि वो जो एक रोल ओवर का सिलसिला है वो चलता रहे। क्योंकि फ़ंड्स वो जो रीपेमेंट से आएंगे वही हम आगे जो है स्टूडेंट्स को करेंगे, और ये हम पहले दिन से स्टूडेंट को बता देते हैं कि भाई ये एक वक्फ़ का और एक अमानत है, आप जिस तरह आपको ज़रूरत है आप जब वापस करेंगे तो किसी और की ये ज़रूरत पूरी होगी। तो रिकवरी रेट क्या है? जी, ये सबसे मेरा अहम सवाल होगा, क्योंकि अक्सर आप ये चीज़ें बावर तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने डिफ़ॉल्ट करना होता है, जिन्होंने कोई भी रीज़न बना के नहीं देना, वो अपनी जगह होंगे, तो व्हाट्स दैट परसेंटेज? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक अगर ये मिसकंसेप्शन है इसको मैं ज़रूर दूर करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा हमारा रिकवरी का सिलसिला है। मतलब हमारे तकरीबन 5000 के लगभग होने वाले हैं स्टूडेंट, इंशाल्लाह इस साल 5000 से ज़ायद हो जाएंगे। हमारे तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स वो हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं जो अपनी कंप्लीट रीपेमेंट कर चुके हैं। ज़बरदस्त। और हमारे जो टोटल हम एक साल का अगर 200 मिलियन 200 मिलियन रुपीस भी स्पेंड करते हैं तो उसमें से तकरीबन 100 मिलियन रुपीस वो होते हैं जो हमें रीपेमेंट्स की सूरत में मिले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक मिसकंसेप्शन है ना कि जी पैसे पाकिस्तानी कौम पैसे वापस नहीं करते, मैं इसकी बिल्कुल तरदीद करूँगा। हम तो प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं फ़याज़ साहब। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, और इसमें देखिए 2 चीज़ें उभर कर सामने आती हैं। नंबर 1 ये कि ये कर्ज़ हुस्ना है, तो अगर आप पे कोई एहसान करे तो अल्लाह ताला, आज जैसे हम सुबह तिलावत में भी जिक्र कर रहे थे, सूरह रहमान की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एहसान का बदला सिर्फ एहसान है। तो अगर कोई तुम पे एहसान करे उसको याद रखो और उसको रीपे करने की अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करो। नागहानी कोई बात हो जाए तो वो अलग चीज़ है। दूसरा ये कि जिस माशरे में हम आला तालीम के लिए पैसे वक्फ़ कर रहे हैं, इस किस्म की स्कॉलरशिप्स क्रिएट कर रहे हैं या कर्ज़ हुस्ना क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ हम चाहते हैं कि ये बच्चे सिर्फ एक डिग्री हासिल ना करें, बल्कि ये हाई वैल्यू बेस्ड लीडरशिप के पैमाने पे पूरा उतरें। यानी अपने आप को एक लीडर के तौर पे तसव्वुर करें, और जो आपके उसूल पसंदी होनी चाहिए, जो प्रिंसिपल्स होना चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना नफ़ा नहीं बल्कि एक जेनरोसिटी, एक गिविंग बैक स्पिरिट होनी चाहिए। एंड दैट इज़ ऑल्सो द स्पिरिट ऑफ इस्लाम एंड द स्पिरिट ऑफ रमदान। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और हमारा सेगमेंट रोज़ा और सेहत। इसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। आज सुबह सुबह मैं सिमरा से भी यही सवाल कर रही थी कि मुझे बताएं, इतनी गर्मी में हमने बर्फ़ का, फ़िज़ी ड्रिंक्स का, खट्टी ड्रिंक्स का, मीठी ड्रिंक्स का, हर कलर की ड्रिंक का जो इजाफ़ा कर लिया है, उसके हमारी सेहत के लिए क्या नुकसान आते हैं? हकीम साहब, आपके लिए तो सबसे पहला सवाल आया कि कोई रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक बना दें जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है और जिसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त हो। एक होते हैं ना, जिस तरीके से इफ्तार के टाइम पे आपने देखा होगा निढाल हो रहे होते हैं, जी। सुस्त हो रहे होते हैं, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो और एक ऐसी ड्रिंक मैं बता रहा हूँ जिसे आप अपने घर पे बनाइए। उसके और बेनिफिट्स ये हैं कि जैसे मैदे में जलन हो, पेट में जलन हो, पेट में आग लगी हुई हो, मुंह खुश्क हो रहा हो, इन सब के लिए बेहतर है और आप उठ खड़े होंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो उसके लिए आपने लेना है 1 गिलास पानी, उसमें आधी चाय वाली चम्मच जो है तुख्मे बलंगा, आधी चाय वाली चम्मच इसबगोल दाना, आधी चाय वाली चम्मच गोंद कतीरा। इसे मिक्स करके आप इफ्तार करते वक्त 15-20 मिनट पहले आप भिगो के रख दें। और जब इफ्तार कर रहे होंगे, जब से इफ्तार हो गई है, आपने मशरूब पीना है, आप उसमें कोई सा भी लाल मशरूब भी डाल सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी पी सकते हैं। ज़बरदस्त। इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है। इसे आप देखेंगे जैसे ही पियेंगे 10 मिनट के बाद आप उठ खड़े होंगे, आप कहेंगे नहीं मैंने अब सारे काम कर लिए। क्या बात है। निढाल नहीं सबसे पहले तो मैंने आपको थैंक यू करना है क्योंकि मेरी एक करेक्शन आपने की थी। मैं हमेशा इसको तुख मलंगा कहती थी, मुझे लगता था कोई मलंगों वाला तुख है। तो थैंक यू फॉर करेक्टिंग नहीं, इस तुख में बलंगा। तुख में बलंगा। अच्छा, मुझे बताएं कि लोग इसको लाल शरबत में भी, किसी चीज़ में भी, इसका फ़ायदा क्या है? ठंडक देता है? ये तेज़ाबियत को भी दूर करता है, ठंडक भी देता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। आमतौर पे हाथ पाँव जलते हों, ये उनके लिए भी बेहतर है और खुद जायका भी है। ज़बरदस्त। आयशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ख़ास तौर पे जो फ़िज़ी ड्रिंक्स होती हैं, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कई दफ़ा हमारे जो ये सिरप्स वाले हम शरबत बना रहे हैं, लोग उस पर भी कहते हैं इसमें चीनी का कंटेंट बहुत है, इसमें कोई और ग़िज़ाइयत नहीं, कोई अर्कियात नहीं है, आप ना पिया करें इसको। एज ए डॉक्टर आप क्या कहेंगी? एज ए डॉक्टर तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को आपके कहूँगी कि रमज़ान में तो ख़ास तौर पे कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। द रीज़न बीइंग कि एक तो इसके अंदर कैफ़ीन शामिल है। कैफ़ीन का इस्तेमाल आपके जिस्म से जो भी पानी होता है उसको भी ख़त्म कर देता है। पानी की हमें वैसे ही कमी है, हम और ज़्यादा जो है वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि इसका जो शुगर कंटेंट होता है वो इंसुलिन को स्पाइक करता है। इंसुलिन लेवल एकदम बढ़ते हैं ना, क्योंकि पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करेगा शुगर की वजह से, तो मज़ीद आपके हंगर पैंग्स बढ़ते हैं, आपको और ज़्यादा भूख लगती है। रमज़ान में तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि एक सब्र का महीना है, तहम्मुल का महीना है और हम इसको खैरियत से गुजारें। आयशा, इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर ह्यूमन बॉडी, 3 ड्रिंक्स, 3 गर्म बेवरेजेस को ज़रा रेट कीजिए। कावा यानी ग्रीन टी, कॉफ़ी या फिर चाय? कावा नंबर 1, उसके बाद चाय और नंबर 3 पे कॉफ़ी। कॉफ़ी को सबसे कम नंबर क्यों दिए? कॉफ़ी को सबसे कम नंबर इस वजह से दिए कि उसमें जो कैफ़ीन की परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा उसी में परसेंटेज है और सबसे ज़्यादा वही जिस्म से पानी को निकालेगी जिसकी हमें स्टोरेज की ज़रूरत है ताकि हम पूरा दिन सर्वाइव कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अच्छी ड्रिंक्स यानी जो हमारे लिए रोज़ा खोलने के बाद बेहतरीन है, उसको आप लोगों में चाहूँगी आप दोनों रेट करें। पहले हकीम साहब आप करें, लस्सी, फ्रेश जूस या फिर मिल्क शेक? फ्रेश जूस। फ्रेश जूस नंबर 1। सबसे ज़्यादा बेहतर है। सेकंड पे आप लस्सी को ले लें, लस्सी को ले लें और फिर उस थर्ड पे आप तीसरी चीज़ लें। ज़बरदस्त। आप क्या कहेंगी? आपने तीसरी चीज़ क्या बोली थी? तीसरी मैंने मिल्क शेक्स। अच्छा, मैं रेट करूँगी लस्सी को और फिर फ्रेश जूस को और फिर मिल्क शेक। अच्छा, आप कह रही हैं कि पहले वो योगर्टी वाली आपकी जो लस्सी है वो ज़्यादा बेहतर है? हाँ, मैं इस वजह से करूँगी क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक शामिल है और उसमें हम कोई शुगर अगर ऐड ना करें तो प्रोबायोटिक की लेयर अगर हमारे पूरे जिस्म के इर्द गिर्द रह जाएगी ना, तो वो डाइजेशन का निज़ाम जो है हमारा और पूरी जो लेयर बन गई प्रोबायोटिक्स की, तो जो भी चीज़ हम उसके बाद लेंगे वो डाइजेस्ट बहुत अच्छे से हो जाएगी। और दूसरा, हमें हल्की सी फीलिंग हो रही होती है जलन की और एसिडिटी, उसमें चीनी भी शामिल नहीं है, जलन और एसिडिटी भी ख़त्म हो गई, हाजमा भी बेहतर हो गया, तो गुड ही गुड है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सिद्रा जी, एक चीज़ है कि अक्सर लोग इफ्तार करते हैं ना, उनके बाद उनको वॉमिट फील होती है, दिल मतली करता है, सर भारी हो जाता है। वो लोग होते हैं जो बहुत तेज़ी से खाते हैं, मुझे लगता है, ऐसा और भी बहुत ज़्यादा मुमकिन खा है। लेते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों को यरकान के असरात होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ खाने की वजह से, बाज़ लोगों को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है या फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है, तो ये उसकी वजह से भी होती है। ये तो अगर ऐसी सूरत और आपको गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा फील हो रही हो जैसे इस मौसम में हो रही होती है, तो आपने 4 दाने आलू बुखारा, 1 चाय वाली चम्मच सौंफ और 1 चाय वाली चम्मच कासनी के बीज
इन्हें एक गिलास पानी में डिप कर दें 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें, फिर छान के वो पानी पी लें। अच्छा, ये आप इसमें- देखें ये यरकान के असरात भी ख़त्म करती है, ज़बरदस्त। फैटी लीवर को भी दूर करती है, मुंह के जायके को भी बेहतर करेगी, और ये जो चक्कर आना, घबराहट होना, ये उसको भी दूर करेगी। रकीब साहब, कासनी के बीज क्या होता है? कासनी एक सब्ज़ी की तरह होती है, हाँ। जो कि पंसार से भी मिल जाती है और इसके अलावा सब्ज़ी वालों से भी ये मिल वो जाती जो शायर कहता है कासनी दुपट्टे, वो है। वाले नहीं, ये नहीं हैं, अलग वो तो होते हैं। पर्पल ये पालक की दुपट्टा तरह है। पत्ते होते हैं इसके। बिल्कुल सही। अच्छा जी, रोज़ा और सेहत में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आयशा और हकीम शाह नज़ीर, इनका हमारे साथ रहेगा। फयाज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बेहतरीन काम कर रहा है एहसान ट्रस्ट, और यकीनन अगर आप भी जुस्तजू करना चाहते हैं, आला तालीम की ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वसाइल की कमी के बायस आप ऐसा नहीं कर पा रहे, यू कैन गेट मोर डिटेल्स ऑन देयर ट्रस्ट। अच्छा, इसमें लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आपको, या अपनी यूनिवर्सिटी के बाया ही करना होता है? सिर्फ इसकी ज़रा वजाहत कर दीजिए। इसमें हमारे चूँकि यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs हैं, तो अगर कोई डायरेक्ट अप्लाई भी करता है तो हम उसको चैनलाइज कर देते हैं, उनको यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन्स के ज़बरदस्त। साथ इंटरेक्ट करवा देते हैं और यूनिवर्सिटी के थ्रू ही अप्लाई करवाते हैं। बहुत ही बेहतरीन काम। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर हायर एजुकेशन, दैट रियली कॉट माई अटेंशन। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपकी मौजूदगी का। अच्छा जी, हमारे साथ अब मौजूद हैं असद अयूब। हमेशा की तरह खूबसूरत कलाम तो सुनाएंगे ही, लेकिन असद, मैं कल, जैसे हम कहते हैं ना कि रमज़ान में वाकई एक तो कुर्बे खुदा का हम सबको शौक़ होता है, इबादत में सब मशगूल होते हैं। आपने एक वाक़या बताया, एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही हमारे प्यारे सना ख्वान जनाब हाजी मुस्तकीम ख़ान मुस्तकीम साहब का, हमें बड़ी अफसोस हुआ सुनने में आया कि उनका रात को इंतकाल हो गया, लेकिन जो माजरा था, जो सिनेरियो था, वो बड़ा यूनिक था। वो मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को बताएं आप। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारे आलम इस्लाम के बहुत सीनियर नात ख़्वां थे, हाफिज़ मोहम्मद मुस्तकीम ख़ान मुस्तकीम साहब। अरसा गुज़श्ता कोई 50-60 बरस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने सना ख़्वानी की, और कल रात उनके घर पर महफ़िल तकमील कुरान था। सुभान अल्लाह। और उसके बाद नात ख़्वानी हो रही थी, आप नात ख़्वानी कर रहे थे, सईदा फ़ातिमा ज़हरा की आपने मनक़बत पेश की। उसके बाद दुरूद व सलाम जब पढ़ने खड़े हुए, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, तो उसी वक्त आपको अटैक हुआ है, और या नबी सलाम अलैका पढ़ते पढ़ते आप इस दुनिया से चले गए। यानी मैं कभी कभी अल्लाह रब्बुल सोचती हूँ इज़्ज़त कि उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनके ताला खूब बेशक दर्जात तरीक़े बुलंद रहमत फरमाए। करे। और जिस तरह असद आपने कहा कि जाना तो एक रोज़ हम सब ने है, लेकिन जब ऐसे वाक़यात सुनते हैं तो वाकई ऐसा पुररश्क मौका होता है कि इतने बड़ी सादतों वाली रातें, दिन, रमज़ान मुबारक का महीना, और जिस अंदाज़ में दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह ताला सबको सेहत और अच्छी ज़िंदगी अता करे, इज़्ज़त के साथ इस दुनिया से रुखसत करे। आज इस मौके पे कोई एक खूबसूरत से कलाम की दरख्वास्त। मैं चंद अशार पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। वालिद साहब के साथ जब मैं छोटा था तो 6 बरस का था, 8 बरस का था, जब से हम हाफिज़ साहब को नात पढ़ते हुए देखते थे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, हमारे साथ मुस्कान भी हैं और मिसेस खान भी हैं, और दोनों का शोबा एक ही है, यानी मैच मेकिंग। और बड़े मज़े की बात है कि मैं हमेशा वैसे मिसेस खान से कुछ नया सीखती हूँ। शी इज़ माशाल्लाह हैज़ सच एन एलिगेंट टेस्ट। मैंने ऐसे इनसे पूछा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी समोसे, पकौड़ों और दही बड़ों की बात हो रही थी, मैंने कहा आप कुछ यूनिक बताएं, कल इफ्तार में क्या खाया था? तो इनकी रिकमेंडेशन पे बॉम्बे बेकरी का, जो कि तारिक रोड पे है, उसकी चीज़ पैटीज़ आप कह रही थी? चीज़ मज़े की है? पैटीज़, हाँ, चीज़ समोसे और हर तरह की चीज़ें, और दही फुल्की उसकी बहुत ही मज़े की लजीज क्या है। बात है। ये हमने प्लग इन कर दिया है, बॉम्बे वालों का आज बिजनेस बढ़ने वाला है क्योंकि मिसेस खान ने उसको सनद दे दी है। क्यों पसंद है आपको? क्रिस्पी क्रिस्पी फ्रेश होती हैं। क्रिस्पी, फ्रेश, और एवरीथिंग इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। अगर आप उनकी जगह पे भी जाएं हाँ। तो हर चीज़ आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत नीट एंड क्लीन जैसे होता है ना। वैसे ये बात तो दुरुस्त है आयशा, अगर बाहर का खाना हम लाख लोगों को कॉशन करें, अगर वो अच्छे अंदाज में प्रेजेंट हुआ होता है तो खुद ही दिल ललचा जाता है ना? बिल्कुल। और ख़ास तौर पे वो बेचारा शख्स जो इफ्तारी से पहले इफ्तारी का सामान लेने जाता है, उसको तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। उसको तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, भूख भी उस वक्त बहुत है ना? लगी हुई होती है, और समझ में ये नहीं आ रहा होता कि क्या छोड़ा जाए, हर चीज़ लेकिन ही आपको लेनी बताओ, जाए। अगर हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मल्टीपल हैं, काउंटर्स हैं और लोग अलग अलग चीज़ें ना,
पता नहीं क्यों मेरी बहन इंतखाब करती है उस चीज़ का जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो। मैं उसको कहती हूँ भाई बने बनाए समोसे हैं, पैटीज़ है, वो उठवा लो, लेकिन वो कुछ ऐसा बनाएगी जो उसी वक्त असम्बल हो रहा होता है और वो बहुत टाइम लेता है भाई, क्योंकि रश भी इतना ही हाँ, होता है। रश बहुत होता लेकिन है, हम गर्मी इसके होती है। बावजूद, सॉरी टू कट यू जी। इसके बावजूद हम घर में रोल भी बना कर रखते हैं। ये रमज़ान से कुछ दिन पहले समोसे भी बना कर रखते हैं। ये मेरी एक हॉबी है कि ये सब चीज़ें हम फ्रीज़ भी करते हैं, उसके बावजूद भी बाहर से भी आ जाती हैं। क्या लेकिन बात सब लोग बहुत वो ख्याल से रहें, जब आप जाते हैं इन जगहों पर तो अपनी पॉकेट को ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि एक दिन मेरा बेटा चीज़ें ले रहा था, जब वो देखने लगा और पैसे देने लगा सब चीज़ें ख़रीद कर, तो उसको इतनी फेल्ट वेरी लेकिन आपको मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, उसकी जेब में पैसे ही नहीं था, वॉलेट ही उसका कोई ले गया पिक था। पॉकेट्स इस वक्त बहुत है, क्योंकि आप रश वाली जगह पे रश जाते वाली हैं जगह तो है। जेब कतरों से, पिक पॉकेट से आप होशियार हैं। लेकिन मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, मुझे आई एम श्योर कि इस वक्त हमारा प्रोग्राम कई ऐसे लोग देख रहे हैं जिनकी मंगनी हो चुकी है और ईद के बाद प्रॉबेबली उनकी शादी की तारीख तय हो चुकी है या होने वाली और है, ईदियाँ जा रही हैं। ईदी जा रही है और ससुराल वालों की इफ्तार पार्टी हो रही है। मुस्कान, उसमें जितना बजट आउट होता है ना, मेरी Yes. दो बहनों की माशाल्लाह मंगनी रही है तो मुझे पता है वो उसका एक ख़ास एहतमाम होता है, बहुत दिल से एहतमाम होता है। और मैं इनको छेड़ती होती थी अपनी बहनों को कि वाहिद वो दिन होता है जिसमें हम तुम्हें नज़र आ रहे होते हैं कि तुम किचन में जा रही हो, कुछ बना रही हो, क्योंकि आपके ससुराल वालों ने आना है। क्या मंजर होता है, एक लड़की पे बहुत प्रेशर होता है जब ससुराल वाले इफ्तार पे आ रहे होते हैं? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है मैं सिद्रा पहले बहुत ज़्यादा लोड होता था, हाँ। लेकिन अब तो इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, हर बंदे के लिए इतनी आसाइशें आ गई हैं, ऐसा टेक्निकल दौर आ गया है कि अब आपको पता है फ्रोज़न आइटम्स भी आ रहे होते हैं और बाहर से भी आपको पता है फूड पांडा की फैसिलिटी है, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है। नहीं, कि मैं ये नहीं कह रही कि खाने बनाने का प्रेशर, मुझे लगता है उस वक्त सर्व करने का, क्योंकि देखें ये वाहिद एक ऐसा ओकेजन है, आप लंच में 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, आप डिनर में लेट सर्विस हो सकती है, अगर आप टी टाइम पे किसी को बुलाएं, अच्छा जी अवन में कुछ रखा था जल गया, अभी हम उसका रिप्लेसमेंट कर रहे हैं टाइम। इफ्तार एक ऐसी चीज़ है विच इज़ टाइम बाउंड और इम्प्रेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रेशर तो यही होता है कि ना। आपने जाहिर सी बात है हर चीज़ पहले से सर्व कर दी है। दस्तरखान पे आपका डाइनिंग टेबल होता है, किसी का सिस्टम डिफरेंट होता है, उस पर आपने खजूरें, पानी, प्लेटें, स्पून्स, कटोरे, बॉल, सारी चीज़ें आपने पहले से रख दी, क्योंकि हमारा घर का यही तरीका है। अच्छा, हम रोज़ाना चीज़ें नहीं धो के लगा रहे होते, हमने एक जगह फिक्स करी हुई है डाइनिंग टेबल पे कि भाई अब ये सेट है, अब बस जो चीज़ फ्रेश बन के आ रही होती है, फ्राई होके या कुक होके, हम सिर्फ वो ला के रखते हैं। सही बात है। इतनी सारी चीज़ें रोज़ किचन से आप दस्तरखान पे लेकर आओ या डाइनिंग टेबल पे लेकर आओ, वो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल तो आपने सही। अपना टाइम और एनर्जी ऐसे सेव करनी है कि चीज़ें तो आपने क्योंकि करनी है, जिम्मेदारी है आपकी, उन जिम्मेदारियों को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टाइम Better के planning। हिसाब से, हाँ। थोड़ी सी प्री प्लानिंग करके, ताकि हर बंदा जो है वो टाइम पे बैठे तो उसको खाने को मिल जाए और वो हंसी खुशी जो है वो एक इफ्तार का एहतमाम हो जाए, वरना बिल्कुल सबका सही। मूड खराब हो मिसेस जाता है खान, कि यार आप क्या कहेंगी कि अगर लड़के वालों की तरफ इफ्तार हो रही हो, उसमें से यकीनन उनकी हो सकता है एक्सटेंडेड फैमिली भी आए, आमतौर पे मंगेतर यानी लड़के वालों लड़की के घर लड़के वालों के अगर हो रही हो तो लड़की जाती है या सिर्फ लड़की के घर वाले जाते क्यों नहीं लड़की जाएगी? हैं? जाती है। क्यों नहीं जाएगी भाई, उसने आखिर उस घर में रहना है। हाँ। तो वो अगर अपने फैमिली के साथ जा रही है, सबके साथ गेट टुगेदर में, तो मैं तो कहती हूँ इट्स अ वेरी हेल्दी साइन। मगर बिकॉज भुक्को एतराज आपको करेंगी। उनके तौर तरीकों का तभी तो पता चलता है बिल्कुल। कि वो किस तरह सर्व कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह उठ रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं। आप 50% उनको जज कर लेते हैं उसी वक्त कि इनके घर की कटलरी कैसी है, क्रॉकरी कैसी है, किस तरह का इंतज़ाम है, खाने का टेस्ट क्या है, किस तरह इनका रख रखाव है। आप 90% बल्कि मैं कहती हूँ जज बिल्कुल कर सही। लेते हैं। अच्छा जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारी सना ख्वां भी मौजूद हैं, मिसबा हनीफ। मिसबा से रिक्वेस्ट करूंगी एक कलाम की, उसी के साथ हम चलेंगे ब्रेक पे। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हकीम शाह नज़ीर और डॉक्टर आयशा का, इनके आने से बड़ी ज़बरदस्त हेल्थ टिप्स हमें मिल गई। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मिसबा, ओवर टू यू। वालेकुम अस्सलाम। करें कि परवरदिगार उसे इस मुश्किल से, चाहे वो आजमाइश की सूरत में हो, चाहे वो उसके सज़ा की सूरत में हो, परवरदिगार उसकी इस मुश्किल को दूर फरमा और हमें भी आने वाली मुश्किलों से महफूज फरमा। आमिर भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए। हम ड्रामों में जब कहानियाँ देखते हैं तो उसमें कोई ज़्यादती करता है, कोई विलन होता है, लेकिन हमें पता है कि 26 किस्तों के ड्रामे में 23वीं किस्त से मकाफात अमल शुरू हो जाएगा। तो हम यानी बतौर व्यूअर हमें इस पर बड़ा इत्मीनान भी होता है कि देखो इसने पूरी कहानी में इतना बवाल डाला हुआ था, अब देखो आखिर में इसके साथ क्या हुआ। क्या ज़िंदगी में इस तरह की आस लगाना दूसरे के लिए दिल में बुराई पालने के मुतरादिफ है?
असल में कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद ने इंसान की मुख्तलिफ़ फ़ितरत के हवालों से जब उसकी तस्करा फरमाया है, फरमाया है कि ये जल्दबाज है, झगड़ालू है, खुदगर्ज़ है। तो इंसान की फ़ितरी जो ये ख़राबियाँ हैं जिनको कम करने का हुक्म है, और जब तज़किया नफ्स होता है तो ये जो ख़राब फितरती ख़ामियाँ हैं ये कम होती हैं और जो मुस्बत हैं वो बढ़ती हैं। सही। रहती दोनों हैं, लेकिन एक का असर गालिब हो जाता है, दूसरी मगलूब होती है। बिल्कुल। तो इस कंडीशन में आपने जैसे अभी इंट्रो में फरमाया और अल्लामा साहब ने भी इस पर रोशनी डाली इशारतन, आप ये देखें कि हमारे माशरे के तदादात इतने हैं कि एक ही फ़र्द एक जगह जालिम है और दूसरी जगह मज़लूम है। बिल्कुल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक चोर को पकड़ा, और बाद रिवायत में तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या आता है। तो जब आपने उसे पकड़ा और उसका जुर्म साबित हुआ और सज़ा देने का जब फ़ैसला हुआ तो रोने लगा और कहने लगा मैंने पहली बार चोरी की है। तो इरशाद फरमाया कि नहीं, तुमने पहली बार चोरी नहीं की है, पहली बार अगर की होती तो अल्लाह माफ़ कर देता, तुम पकड़ाई में आते ही नहीं, तुम आदी चोर हो इसलिए तुम्हें अल्लाह ताला ने पकड़वाया है। तो होता असल में यह है कि जब हम कोई गलती करते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, किसी पर सितम ढाते हैं, या हम बदगुमानी करते हैं, क्योंकि हमारा बुरा सोचना भी किसी के लिए बुराई है, और इन्ना बाद ज़न्ने इस्मुन, सिर्फ सोच कर भी हम गुनाह कमा रहे होते हैं। यानी अगर कोई मज़लूम शख्स भी है जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, जो मैं शुरू में वाक़या कही थी, अगर वो इस किस्म के कलमात कहता है कि जी मैंने तो सब्र किया, मैंने मामला अल्लाह पे छोड़ा और अल्लाह ही अब मेरा इंसाफ करेगा, और दिल में ये है कि अगले के साथ कुछ बुरा हो ताकि मुझे ये एहसास हो कि रब ने मेरे साथ इंसाफ किया, ये बदगुमानी है? एक्चुअली ये नहीं, बदगुमानी नहीं, ये तो इंतकाम है और हसद की एक कैफियत है। क्योंकि हासिद ये चाहता है कि मुनइम ने साहिब नेमत को जो नेमत दे रखी है वो इससे छिन जाए। बिल्कुल, वो इससे छिन जाए। तो यानी मुझे नहीं मिलती, तो आप बड़े मुझे नहीं मिलती, ना मिले, इसे इसके बाद भी ना रहे, तो ये हासिद की पहचान है। होना ये चाहिए जो अल्लाह ताला ने अपने अपना जो तारुफ कराया है कि वो गफूर है, वो मेहरबान है, अरहमुर राहिमीन है, और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की सबसे बेहतरीन दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह आप माफ़ करने वाले हैं, तुहिब्बुल अफ़्व, और माफ़ी को पसंद करते हैं, फ़अफ़ु अन्नी, तो मुझे भी माफ़ कर दीजिए। जब तक आप दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद कैसे रखेंगे? अच्छा, ये कितना प्यारा रिमाइंडर है कि हम क्योंकि दूसरे अशरे यानी इस्तग़फ़ार के अशरे में हैं, और यकीनन अल्लाह ताला से अपनी छोटे बड़े ख़ताओं पे, गलतियों पे हम अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं, अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, लेकिन इस दुआ के तवस्सुल से अल्लाह बताते हैं कि पहले हम अपने दिल साफ़ करें। अगर हमें किसी के ख़िलाफ़ कोई बदगुमानी है, पहले उसको क्लियर आउट करें। मिसेस खान, आपके पास सवाल लाना चाहूँगी जो इसी तनाजुर में है, सज़ा और आजमाइश के हवाले से। मेरे ख़्याल में पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल घड़ी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है उनको जब उनके बच्चे, चाहे बेटा हो या बेटी, और उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशहाल ना हो। आप क्या समझती हैं? फ़ी ज़माना तरह तरह की लोग बातें बनाते हैं। अगर बेटी मुश्किल में है तब कहा जाता है कि भाई घर वालों में से किसी की गलती होगी, लड़की के अमाल ऐसे। तो जो जजमेंट होती है, कोई भी मुश्किल अज़दवाजी ज़िंदगी, ये सज़ा है या आजमाइश है? आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि आजमाइश ही ज़्यादातर होती है। अल्लाह ताला इतनी जल्दी अपने बंदों को सज़ा नहीं देता। अल्लाह ताला माफ़ करता है इंसान को। अल्लाह ताला कहता है कि मैं चूँकि तो बंदों को माफ़ करता हूँ, तो आप में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि आप भी बंदों को माफ़ करें और उनसे अच्छी सलाह मशवरा उनके साथ रखें, उनके साथ अच्छी सोबत में रहें, अच्छा उनके लिए सोचें, उनको फॉरगेट एंड फॉरगिव उनको करते रहें। तो ये एक बड़ी इंसानियत, इंसान में ये एक बहुत बड़ी इंसानियत, ये एक फ़ेल है जो कि अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, और हमें इसी पर, इस मुस्बत चीज़ पर कायम रहना चाहिए कि हम फॉरगेट भूल भी जाएं और फॉरगिव उसको बख्शते भी जाएं। अगर आपकी बात को मैं ज़ुहैर भाई आपके पास लेके आऊँ, अक्सर ये भी तो देखने में आया है कि देखें, कुरान हकीम हमें कहता है कि अल्लाह ताला के नापसंदीदा तरीन लेकिन जो अलाउड एक्शंस हैं उसके अंदर डिवोर्स सबसे पहले आता है, यानी अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद। और फिर शैतान के अमल में शुमार किया गया है जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करे। अक्सर ये देखने में आया है कि अगर आप किसी के घर में कोई बदगुमानियाँ पैदा करते हैं, इख्तलाफात की वजह बनते हैं, कहीं ना कहीं उसका मकाफात अमल होता है। यानी अगर आपने किसी की बच्ची का घर तोड़वाया तो देखने में आता है कि फिर आप भी खुद उस आजमाइश से गुजरते हैं। इसको आप कैसे समझेंगे? जो देखिए, इससे पहले मैं एक बात अर्ज़ कर दूं, हम बहुत से मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और हम उसका एक वर्जन या एक साइड, एक पहलू हम देखते हैं। हर चीज़ की एक बैलेंसिंग होती है। जैसे अभी हम ये बार बार कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि साहब मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया।
इसमें भी दर्जात हैं, मतलब किसी को छोटा सा मामला हुआ तो वो छोटे से मामले को आपने इग्नोर कर दिया, उससे बड़ा हुआ। लेकिन अगर किसी के साथ इतना बड़ा मामला हुआ कि उसकी इज़्ज़त नफ्स या उसकी ज़िंदगी के बहुत से मामला ऐसे ख़राब हो गए जो उसके लिए जीना महाल या मुश्किल हो जाए, तो वहाँ पर अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया, तो वो नाजायज़ नहीं है, वो उस लिमिट पे पहुँचने के बाद, यानी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर नहीं। लेकिन इससे भी पहले एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूँ। एक साहब आए थे, उन्होंने कहा साहब मैं अल्लाह से नहीं डरता। बहुत पुरानी बात है ये, सन 80s अल्लाह से नहीं डरता, हाँ, ये उनका कहना था। क्यों नहीं डरता? लॉजिक थी ना उनके पास, कहने लगे इसलिए नहीं डरता कि अल्लाह डरा जालिम से जाता है और अल्लाह जालिम नहीं है। बात तो बड़ी प्यारी है। नहीं, बहुत प्यारी नहीं है। ये उस्ताद साहिब उस्ताद होने का देखिए फ़ायदा क्या था। सारे कहने लगे कि साहब हम अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह जालिम नहीं है, जालिम से डरा जाता। हम अपने उस्ताद के पास पहुँच गए तो हमने अपने उस्ताद से कहा कि सर वो ये कह रहा था, तो आप में बताइए कि अल्लाह से नहीं डरना चाहिए, उसके वो जालिम नहीं। उन्होंने कहा मैं अल्लाह के जुल्म से नहीं, अल्लाह के अदल से डरो। क्या बात है, अगर उसने प्यारा जुमला है तुम्हारे साथ अदल कर दिया तो तुम्हारा क्या असर होगा? क्योंकि ज्यादती तो हम भी कर जाते हैं। ज्यादती तो हम भी करते हैं। तो जब हम उसके तो रहम के तालिब रहो हमेशा। सुभान अल्लाह। तो जब उससे रहम के आप तालिब हैं तो आप परवरदिगार आलम से दूसरे के लिए भी रहम के तालिब हों कि उस पर रहम कर दे परवरदिगार पहली स्टेज पर। लेकिन वो जब हम आखिरी स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि जहां बिल्कुल अब तवक्को नहीं होती, तो फिर हम कहते हैं ठीक है परवरदिगार तू जाने, तेरा काम जाने। फिर भाई इसी से मिलता जुलता एक मौजू, और आमिर भाई इस पर आपका भी कमेंट चाहेंगे। कोई शख्स आपसे ज़्यादती करे, खुला दुश्मन हो, खुली मुखालफत करता हो, क्या उसके लिए दुआ की जा सकती है और उसके लिए दुआ करना जायज़ है? जी दुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी कोई मुखालफत कर रहा है या आपसे दुश्मनी कर रहा है और वो किसी मुश्किल में अगर आपको घिरा हुआ है, तो ये आपके बड़े ज़र्फ़ की बात है कि अगर आप उसके लिए दुआ करें और आपकी ये दुआ ज़्यादा कबूल होगी। सही, क्योंकि वो आपका मुखालिफ है। जी जी आमिर भाई, आप हाँ, क्या ये ना सिर्फ ये कि ज़र्फ़ की बात है बल्कि बहुत अफजल दुआ होगी कि आप अपने दुश्मन के लिए दुआ कर रहे हो कि अल्लाह करीम मुझसे तो ज़्यादती की है, लेकिन मैं क्योंकि तेरा बंदा है न सिर्फ उसकी ज़्यादती को माफ़ करता हूँ बल्कि अब वो जिस मुश्किल का शिकार है उसकी भी दुआ करता हूँ कि उसको उस मुश्किल से निजात अता फरमा दे। आमिर भाई मुझे एग्जैक्टली ये बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात। बिल्कुल, एक मुझे सूरह याद नहीं आ रही, लेकिन अक्सर उसका हवाला दिया जाता है जब आप मुखालफीन में या दुश्मनों में घिरे हो, किसी भी किस्म की अपोजिशन का आपको सामना हो, चाहे वो काम की जगह पे हो या आपके ससुराल में हो, और कहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि दिलों के बीच में उल्फत डाल दे। और ये एक इतना बड़ा रिस्क या अल्लाह ताला का इतना बड़ा इनाम है कि दुनिया की तमाम तर नेमतें, आसाइशें, पैसा आप इसमें बहा कर भी, खर्च कर कर भी दो दिलों के बीच में उल्फत नहीं डाल सकते। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ अल खैरि बैन क़ुलूबिना। जी जी, और इसके अलावा और ख़ास तौर पे ये दुआ तब की गई जब मुखालफीन सामने थे कि कुछ बईद नहीं, अल्लाह ताला उनके दिलों में तुम्हारे लिए रहम डाल दे और उल्फत डाल दे। ये दुआ करती रहनी चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि घरों में दाखिल होते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि सलाम ज़रूर करना चाहिए। सुभान अल्लाह। ये कुरान करीम का हुक्म भी है जी कि जब भी घरों में दाखिल हो सलाम करो। सलाम अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है जी। और उसकी तरफ से एक रहमत है। जब हम सलाम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम ये कह रहे हैं तुम पर सलामती हो। और आज इस वक्त इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी हमें सबसे ज़्यादा सलामती की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, हमने ये सलाम करना छोड़ दिया है। एब्सोल्युटली, आई थिंक कि हम जब हाय हेलो करते हैं तो हम, अच्छी बात है, वो भी एक अंदाज़ है आपका किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का, लेकिन सलाम एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों पे, अपने महबूब बंदों पे, और उसका हुक्म हमारे दीन में मौजूद है। यानी आप ऐसे करते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इससे बड़ा तोहफ़ा यानी आपको कोई 1 करोड़ रुपए दे हाँ जी। और कोई आपको कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की सलामती हो आप पर, उसकी रहमतें हो आप पर और उसकी बरक़ात हो आप पर। 1 करोड़ रुपए आखिरकार खर्च हो जाएंगे, लेकिन ये सलामती, रहमत, बरकत कब्र में भी और हशर में भी काम आएगी। और सबसे बढ़कर ये कि इसमें भी पहल करनी चाहिए। हम अक्सर, हमारी नाक इतनी ऊंची होती है कि हम किसी महफिल में दाखिल होते हैं, हम कहते हैं रुतबे के एतबार से या असर व रसूख के एतबार से मैं बढ़ा हूँ तो लोग मुझे सलाम करें। अक्सर जो हमारे अफसर होते हैं ना, मैंने अनफॉर्चुनेटली ये ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्वेंट्स में अक्सर देखा है कि वो चाहते हैं कि लोग उनके पास आएँ उनसे मिलने के लिए, सलाम करने के लिए। बहरहाल जी, दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। मुस्कान, मुझे ये बताइए, क्योंकि सज़ा और आजमाइश की बात की जा रही है, अक्सर जो एक रिवायती अंदाज में लोग देखते हैं कि सास और बहू की आपस में नहीं बनती, एक सेंस ऑफ कंपटीशन होता है, कई चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो लोग लड़की को जब आपस में, मैं कहती हूँ फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे होते, कहते हैं यार आपकी सास तो जो है ना बहुत बड़ी आजमाइश है।
इस किस्म के जुमले इस्तेमाल करना, इस किस्म की बातें करना क्या किसी के पर्सपेक्टिव को क्लाउड कर देता है, उसके जहन में डाउट्स डालता है? और अगर कोई खातून ऐसी बातें सुन रही है कि भाई तुम्हारा ससुराल तो बड़ा मुश्किल है, तुम्हारे ससुराल वाले बड़े मुश्किल हैं और ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, तो आप उनको कैसे काउंसल करती हैं? देखिए, इसका एक बहुत मैं आपको खूबसूरत सा जवाब देती हूँ। मैंने एक समझे कुछ लाइंस रीड करी थी, उन लाइंस को वो क्योंकि मुझे ऐसी मेरे दिमाग में वो फिट हुई, वो बहुत खूबसूरत लाइन है। वो ये है कि किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। क्या बात है। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं और तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, तुम्हारी सारी हिमाकतों को, तुम्हारी सारी बुराइयों को वो देखता है, वो जानता है, मगर वो चुप है। क्या बात। अगर वो चुप है तो मेरी मानो, वो कह रहा है कि चुप ही रहना। क्या बात है। जिस तरह कहते हैं ना, ये एक चुप और 100 सुख, लेकिन एक शख्स जिसको मैं नहीं चाहती कि वो चुप रहे वो है शेफ़ सिमरा, और उनसे जानेंगे कि अब माशाल्लाह उनकी आज की जो डिशेस हैं उसकी प्लेटिंग भी हो चुकी है। सिमरा, आर द पेरी बाइट्स रेडी? यस। अच्छा जी, हम उसका शॉट भी ज़रा दिखा सकते हैं क्विकली? आप रिकैप कुछ करना चाहें, कुछ बताना चाहें तो मैं बताएं। हमारी ड्रिंक रेडी है, रेड मॉकटेल रेडी है। इसको और रिफ़्रेशिंग बनाने के लिए हम अपने फलों, फूलों और खालिस जड़ी बूटियों से बना हुआ मरहबा ड्रिंक इसमें डालेंगे। साथ में इसको और मज़ेदार बनाने के लिए 7 अप डालेंगे, ठंडी सी फ्रिजी सी। वैसे इस लड़की को जितना सामान दे दो सब एक ही ड्रिंक में डाल देती है, इसलिए हम कहते हैं इसको जो जो दिया हुआ है ना वो एक ही में डाल दो, एक ही में बना दो, है ना। ये हमारी रेड मॉकटेल रेडी है। साथ में हमने ऑलपर्स का जो है मिल्क इस्तेमाल करा है अपने दही बड़ों में, और पेरी बाइट्स हमारी रेडी है। सुपर, थैंक यू सो मच शेफ़ सिमरा फॉर दैट। ज़ोहैर भाई, चलते चलते वैसे तो मुझे मरियम की तरफ जाना है, वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं। एक छोटा सा सवाल आया, बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैं आपसे पूछ लूँ, शक्की शौहर सज़ा या आजमाइश? ये तो बहुत बड़ी सज़ा है। और किस बात की, उसने कोई कसूर तो किया ही नहीं, आजमाइश ही हुई ना सर। मतलब ऐसी आजमाइश की जो सज़ा दे रही है, पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि बाद लोगों को देखा है मैंने, बहुत शक्की होते हैं। क्यों शक करते हैं? ये एक नफ्सियाती बीमारी है, शक करना किसी पर। आप किसी को एतमाद दे के तो देखें। बिल्कुल, बेनिफिट ऑफ डाउट दें, ना। आप कहते हैं किसी ने अगर गलती भी की तो 2 लम्हे के लिए सोचें कि भाई हो सकता है। एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा वाक़या, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि अगर तुम ये देखो कि कमरे से कुत्ता निकल रहा है, उसके मुंह पे दही लगा हुआ है और कमरे में प्लेट में दही रखा हुआ है, तो यकीन मत करना कि ये कुत्ते ने प्लेट में मुंह डाला होगा। अच्छा, जब तक आंखों से ना देख लो। जब तक आंखों से बिल्कुल ना देख लो। तो हम जो है वो सिर्फ अपने इमेजिनेशन पर, मैंने कहा नहीं, एक नफ्सियाती बीमारी होती है। और इसको जजमेंट भी कह सकते हैं, क्विक टू जज हो सकता है, और जिसमें अंग्रेज़ी की बड़ी मशहूर कहावत है कि एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट। यानी जो आज बहुत ज़्यादा पाक और शफाफ और बेहतरीन दीनदार आपके सामने लोग नज़र आते हैं, हो सकता है उनका कोई माजी हो जिससे उन्होंने सीख पकड़ के अपने आप को करेक्ट किया हो, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी हो। और इसी तरह जिसको आज आप गलतियों में, गुनाहों में, ऐबों में डूबा हुआ देखें, ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला की हिदायत उस तक पहुँचे और कल उसका संवर जाए और उसकी आखिरत संवर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल आमिर भाई। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखें, हम ये समझते हैं कि दुनिया हमारे लिए दारुल जज़ा है जी, हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, ये यकीनी नहीं है। ये दारुल आजमाइश है, दारुल इम्तिहान है। यहाँ बड़े बड़े पारसाओं का अंबिया के साथ आजमाइश का खेल खेला गया है और उन्हें बगैर कुछ किए आजमाया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, सूरह मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने पैदा ही किया इसलिए मौत और ज़िंदगी को तुम्हें आजमाए। फिर वह इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए आजमाइश है। तो सास भी आजमाइश हो सकती है, बहू भी हो सकती है, शौहर और बीवी भी आजमाइश हो सकती है। जो इस आजमाइश में कामयाब हो गया वही हीरो है।
आमिर भाई, ऑन अ लाइटर नोट, हम तो जब जाएंगे कहेंगे हम तो रोज़ ही कराची की ट्रैफिक को भी जूझते थे, तो हमारी तो थोड़ी सी कमी होनी चाहिए हमारे सवाल जवाब में। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुहैर भाई हमारे साथ मौजूद थे, आमिर भाई थे हमारे साथ, मिसेस खान और मुस्कान मौजूद थी। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं, तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह ताला खैर खूबी के साथ इस महीने को हमें इसके फ़ज़ाइल को समेटने का मौका दे। इस्तग़फ़ार का अशरा शुरू हो चुका है। आपसे इल्तमास है कि दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और अल्लाह ताला हम सब के छोटे बड़े इल्मी ला इल्मी तौर पे किए गए गुनाहों से, गलतियों से हमें माफ़ फरमाए और अपने रहम के दरवाज़े हम पे खोल दें।